जैसे देखो आईफोन 16 सीरीज से रिलेटेड जो भी लीक्स और इन्फॉर्मेशन निकलती हुई आती है तो वो तो मैं टाइमली बेसिस के ऊपर चैनल के ऊपर देता रहता हूँ, जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आती है। लेकिन आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके लॉन्च के बारे में, इसके प्री ऑर्डर्स के बारे में, मतलब क्या प्रिसाइज डेट हो सकती है लॉन्च की, क्योंकि देखो गाइस ज्यादा टाइम तो है नहीं फोन को लॉन्च होने में, तो यहाँ पर हमें रिलीज डेट और लॉन्च के बारे में भी बात करनी चाहिए। अब मे बी गाइस देखो, अगर आप 16 सीरीज का वेट करो तो आप बोलोगे कि भाई हमको तो पता है एप्पल कब जो है ना अपने फोन्स को या नई सीरीज को लॉन्च करता है। तो गाइस देखो, अब मे बी आप सही भी हो सकते हो लेकिन आप गलत भी हो सकते हो, क्योंकि गाइस अगर आप आईफोन 12 सीरीज को देखोगे तो वो कंपनी ने कब लॉन्च किया था? अक्टूबर में। जी हाँ, मतलब एक महीने के बाद में, जो कंपनी का ट्रेडिशन है। तो यहाँ पर गाइस देखो एक छोटा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि भाई कंपनी अपनी 16 सीरीज को कब लॉन्च करेगी, और उसके बाद में दोस्तों बात करूंगा इसके कुछ की इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले चीज देखो, यहाँ पर कंपनी का जो ट्रेडिशन है, ऑब्वियसली कंपनी सितंबर के मंथ में ही अपने फोन्स को लॉन्च करती है, लेकिन सितंबर के मंथ में गाइस जो डेट्स होती है ना वो चेंज होती रहती है, और ये डेट्स ही गाइस डिफाइन करती है कि एक यूजर जो है वो फोन को प्री बुक कब कर पाएगा। क्योंकि एप्पल की जो भी नई सीरीज लॉन्च होती है तो वो टाइम पे प्री ऑर्डर्स की जो है ना दोस्तों वो बहुत प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर लंबी लंबी लाइन लगी रहती है, मतलब एप्पल फोन को परचेज करने के लिए। और खास तौर से 15 सीरीज में तो बहुत ही गंदा सीन हो गया था, जहां पर 2 महीने तक फोन मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, और लोगों में और मॉल्स में तो भाई साहब मारा मारी हो रही थी फोन के लिए। तो यहाँ पर गाइस देखो, सितंबर के मंथ में तो कंपनी फोन लॉन्च करती है, लेकिन अगर इसकी एक डेट को दोस्तों हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करेंगे तो 6 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक कभी भी फोन अनाउंस हो सकता है। जी हाँ, अब ये मैं प्री बुक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक्चुअली में इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो एप्पल का इवेंट होगा जहां पर कंपनी अपने फोन को रिवील करेगी। अब वो जो डेट है 6 to 20 के बीच में हो सकती है, और उसके बाद में फिर आती है अब प्री ऑर्डर्स की बारी। तो यहाँ पर गाइस देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी ये इवेंट होगा वो अराउंड वेंसडे को हो सकता है, और उसके बाद में जस्ट 2 दिन के बाद में जो है ना कंपनी सेम वीक में इसके प्री ऑर्डर्स को लॉन्च कर सकती है। जी हाँ, तो यहाँ पर गाइस देखो, अगर मैं नटशेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा तो सितंबर के मंथ में फोन लॉन्च हो सकता है। अगर आप बोलोगे अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि 12 सीरीज भी अक्टूबर के मंथ में लॉन्च हुई थी, तो भाई यहाँ पर ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वंस इन अ ब्लू मून जो ना वो केस हुआ था जहां पर कंपनी ने आगे किया था मतलब लॉन्च डेट को। तो यहाँ पर ज्यादातर 99% चांसेस ये है कि सितंबर के मंथ में फोन लॉन्च हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये 6/4/11 की डेट को जो ना दोस्तों लॉन्च हो सकता है, मतलब इसका अनाउंसमेंट हो सकता है, और अनाउंसमेंट होने के बाद में जो इसका प्री ऑर्डर होगा वो सेम वीक फ्राइडे को हो सकता है। जी हाँ, और प्री ऑर्डर करने के बाद में जो 20 सितंबर रहेगा वो टाइम से जो ना दोस्तों फोन शिप होना शुरू हो जाएंगे, या तो फिर आप ऑफलाइन स्टोर पे जाके फोन को परचेस कर पाओगे। अब यहाँ पर गाइस देखो, मैं प्री ऑर्डर के बारे में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 16 सीरीज का वेट कर रहे हो बाय एनी चांस, तो आप जो ना दोस्तों प्री ऑर्डर जरूर से कर देना। जी हाँ, अगर आप वेट कर रहे हो तो 100% आपको प्री ऑर्डर करना है, क्योंकि एक बार अगर प्री ऑर्डर्स खत्म हो गए तो उसके बाद में फिर हमेशा की तरह आईफोन की जो भी नई सीरीज लॉन्च होती है भाई उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एप्पल जो ना वो जानबूझ के प्रोडक्शन को रोक देगा, या तो फिर फोन्स को मार्केट में आने से रोक देगा, वो इसलिए ताकि हाइप इसकी क्रिएटेड रहे। अब हाइप जो बनी रहती है ना उसके हिसाब से इतना गंदा सीन हो जाता है कि जिनके पास में फोन्स रहते हैं, जिनके पास में स्टॉक रहता है, वो लोग 25,000 35,000 एक्स्ट्रा लेके जो ना दोस्तों फोन को परचेज करने की कोशिश करते हैं। वैसे गाइस देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, अगर आप नॉर्मल यूज के लिए फोन को परचेज करने की कोशिश कर रहे हो, फिर तो आप 1-2 महीने के बाद में जब नया लॉट आएगा तो उसमें जो है ना दोस्तों आप फोन को परचेज करना। आप प्री ऑर्डर इसको मत करना, क्योंकि प्री ऑर्डर के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है जहां पर कंपनी 1-2 महीने में सॉफ्टवेयर अपडेट देकर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करती है। लाइक फॉर एग्जांपल 15 प्रो मैक्स जब कंपनी ने लॉन्च किया था तो उस टाइम पे जब फोन नया नया लॉन्च हुआ था तो ओवर हीटिंग इश्यूज कुछ आ रहे थे, जिसकी वजह से कुछ बग था सॉफ्टवेयर में, जो कंपनी ने 1 महीने के बाद में फिर उसको रेक्टिफाई किया। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो बिल्कुल, तो भाई आपको प्री ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है फोन को परचेज करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो जहां पर आपको फोन लेना बहुत लाजमी हो जाता है, तो भाई फिर आपको प्री ऑर्डर करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि गाइस अगर आप प्री ऑर्डर नहीं करोगे और उसके बाद में आप ऐसे ही परचेस करने के लिए जाओगे तो फिर आपको मिलेगा पूरा ब्लैक में फोन, जो 15 सीरीज के टाइम पे हुआ था। तो यहाँ पर गाइस देखो, कुछ ये थी कहानी इस फोन की लॉन्च डिटेल की। तो आई एम 100% श्योर कि आपको समझ में आया होगा कि भाई मैंने इस वीडियो में 2 तरीके के लोगों को जो ना दोस्तों वो डिफरेंशिएट किया हूँ, जहां पर जिनको नॉर्मल यूज के लिए फोन चाहिए और जिनको क्रिएटर कंटेंट क्रिएट करने के लिए फोन चाहिए। साथ ही में गाइस देखो, अगर मैं मॉडल्स के बारे में बात करूंगा तो कंपनी ज्यादातर जो है वो प्लस मॉडल्स को रोक के रखती है, क्योंकि मे बी कंपनी को उसको ज्यादा सेल करना होता है। वो बात अलग है कि उसमें कुछ ढंग के फीचर्स नहीं होते एक्सेप्ट द स्क्रीन साइज, लेकिन कंपनी प्लस मॉडल्स को 1 महीने के बाद में जो ना दोस्तों लॉन्च करने की कोशिश करती है। लेकिन 16 सीरीज के टाइम पे गाइस ऐसी कुछ न्यूज अभी तक नहीं है, विच मींस कि 16, 16 प्लस, 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स
ये चारों ही फोन्स जो है ना दोस्तों एक साथ में कंपनी लॉन्च करने वाली है। अब इसके कुछ की फीचर्स के बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं। मतलब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारी चीजें आपको बताया हूँ स्टार्टिंग से ही, लेकिन थोड़ा नशल में आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें दोस्तों हैप्टिक बटन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, विच इज काइंड ऑफ गुड। और हैप्टिक बटन क्योंकि गाइस देखो इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 6.9 इंचेस का हो सकता है, जहां पर कंपनी 0.2 इंचेस से डिस्प्ले साइजेस बढ़ा सकती है अपने हर फोन में। तो इसकी वजह से स्पेस जो है ना दोस्तों क्रिएट होगा फोन के अंदर, और उसमें टैप्टिक इंजन लग पाएगा, जिसकी वजह से फोन में हैप्टिक इंजन दोस्तों कंपनी फिट कर पाएगी। और साथ ही में गाइस इसमें एक बड़ा सा कैप्चर बटन देखने के लिए मिल सकता है, जो कि हमें ज्यादातर मॉक में भी जो है ना दोस्तों पता लगा है। अब कैप्चर बटन से आप ऑब्वियसली जूमिंग कर सकते हो, आप हाफ प्रेस करके फोकस में ला सकते हो, और आप एज द नेम सजेस्ट फोटोज और कैमरास वीडियोस क्लिक कर सकते हो। तो ये जो ना दोस्तों काफी जबरदस्त चीज लगी है। वैसे गाइस इसी तरीके की लीक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लेना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रखना। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।